बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है आज यानी 26 सितंबर का डेटा और कल यानी 27 सितंबर ट्यूसडे को बाजार किधर जा सकता है। तो रिटेल क्लाइंट्स गए हैं मिक्स्ड, डीआईएस भी गए हैं थोड़े से मिक्स टू बुलिश और एफआईज गए हैं मोस्टली मिक्स्ड और प्रोज भी गए हैं मिक्स्ड। तो काफ़ी मिक्स वेज सब्जी का तड़का लग रहा है यहाँ तो। और चलिए दोस्तों नेट पोजीशन देखते हैं और वहाँ से और पिक्चर क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स की थोड़ी सी आज सेलिंग आई है फाइनली और उनके लॉन्ग्स आज कटते हुए दिखे हैं। तो 1,10,000 के करीब अब उनके लॉन्ग्स हैं। डीआईएस को देखें तो उनके 12,000 शॉर्ट्स हैं। 7,000 का बाइंग आया, उनका 10,000 की बाइंग आई एफआईज की, तो उनके भी थोड़े से शॉर्ट्स जो है वो कम हो गए हैं, अब 89,000 के करीब रह गए हैं। और प्रोज 9,000 के आज सेलिंग के साथ 8,500 के नेट सेल में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो वहाँ पे रिटेलर्स की बाइंग आई है दोबारा से 2,89,000 के करीब उनकी इंडेक्स कॉल लॉन्ग है। ये सब नंबर ऑफ लॉट्स हैं। एफआईज की भी बाइंग आई है, 33,000 कॉल बाई की है उन्होंने, 1,34,000 कॉल लॉन्ग हो चुके हैं वो। धीरे धीरे थोड़ा सा नोट करने वाली बात है कुछ वो ये कि यहाँ पे नंबर इनका लगातार अब कॉल्स के अंदर बढ़ने शुरू हो गया है। प्रोज को देखें तो प्रोज 1,37,000 कॉल बेच करके अब नेट 4,25,000 कॉल शॉर्ट है, यानी काफ़ी बियरिश लेके चल रहे हैं बाजार को। इंडेक्स पुट में रिटेलर्स 4,68,000 सेल में थे, तो आज काफ़ी बड़ा लॉस झेलने को मिला होगा उन्हें। लगातार झेल ही रहे हैं जो लोग पुट सेल करके बैठे नेगेट। 65,000 पुट बाय किए फाइनली आज इन्होंने और 4,02,000 अभी भी इनकी नेट सेल है। 35,000 पुट्स में ऐसा लग रहा है कि डीआईएस ने आज प्रॉफिट बुक किया, उनकी 45,000 पुट लॉन्ग बची अब। एफ आईज लेकिन आज भी बाइंग करके गए 68,000 की, तो 3,88,000 उनकी पुट लॉन्ग हो गई है बढ़ करके। 98,000 पुट सेल करके गए हैं आज प्रोज, तो उनकी 30,000 पुट शॉर्ट आ गई है अब नेट नेट बेसिस पे, विच इज़ अ पॉजिटिव। तो स्टॉक फ्यूचर्स में देखते हैं तो यहाँ पे भी थोड़ी सी रिकवरी दिखाई दे रही है एफ आईज की तरफ से। तो 10,000 के करीब उनकी बाइंग आई है यहाँ पे और 70,000 अभी भी नेट शॉर्ट है। अब देखते हैं स्टॉक कॉल और स्टॉक पुट का डेटा, यानी स्टॉक ऑप्शंस के अंदर अभी भी बुलिश पोजीशन बना के चल रहा है रिटेलर। स्मार्ट मनी ने किया ठीक इसका अपोजिट। कैश मार्केट में देखिए 5101 यानी 5101 का सगन डाल करके एफ आईज आज सेलिंग करके गए हैं। डाल के नहीं गए बल्कि लिफाफे में से लेके गए हैं। और डी जो है वो 3,500 करोड़ का बाई किया उन्होंने, यानी बैलेंस बाइंग जो करी है वो रिटेलर्स और प्रोज ने करी है। चलिए देखते हैं अब ऑप्शन चेन 17,016 पे हुआ बाजार क्लोज, निफ्टी स्पॉट लेवल। और हमारा यहाँ पे कुछ कुछ कॉल बाइंग दिखाई दे रही है हमें, 800, 900, 950, ये सब इन द मनी कॉल में बाइंग है। अब जो हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल बड़ा क्लियरली बन गया है वो है 17,000 का, यानी बाजार अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हम तेज़ी देखने को हमें मिल सकती है और हमें शॉर्ट के ट्रेड में नहीं रहना चाहिए। और इसके नीचे सस्टेन करता है तो क्लियरली हमें शॉर्ट के ही ट्रेड में रहना चाहिए। सो बिल्कुल मेक और ब्रेक लेवल यही है। इन द मनी पुट्स बहुत थोड़ी हैं, कुछ खास नहीं है, और नीचे कुछ खास पुट राइटिंग दिखाई दे नहीं रही है। 17,000 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बहुत खतरनाक लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगला लेवल जो है वो 16,800 का है और वहाँ पे भी कोई बहुत बड़ी राइटिंग नहीं देखने को मिली है। उसके बाद सीधा जो नज़र आ रहा है वो लेवल नज़र आ रहा है 16,500 का। तो कुछ डेंजर जोन्स दिखाई दे रहे हैं। 17,000 के ऊपर सस्टेन करना बाजार का बहुत ज़रूरी है कल के लिए। आगे की ऑप्शन चेन देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ बहुत थोड़ी क्वांटिटी के अंदर इन द मनी पुट्स दिख रही हैं, इन द मनी कॉल्स बिल्कुल भी ना के बराबर है। और हम मंथली ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं फटाफट और सीधा चलेंगे उसके बाद हम अपनी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की तरफ। तो यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स हमें 16,000 के ऊपर दिख रही हैं और 16,500 पे भी दिख रही हैं मंथली के अंदर। और यहाँ पे पुट जो है वो 17,100 पे दिख रही है और आगे नीचे अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है काफ़ी, यानी बड़ी पोजीशंस जो है लगता है अनवाइंड हुई हैं, कुछ इस तरह का सिनेरियो सा लग रहा है। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। उससे पहले फिन निफ्टी आज देख लेते हैं क्योंकि कल शायद फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, उसको देख लेते हैं। एवरी ट्यूसडे होती है आई थिंक उसकी एक्सपायरी। देखते हैं फिन निफ्टी की एक्सपायरी क्या बोल रही है।
चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं पहले, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। थ्री 38,616 पे हुआ है बाजार क्लोज। कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे दिखाई दे रही है 38,000 पे, 400 और 500 के लेवल पे भी हैं। तो मेरे लिए जो तेज़ी का लेवल है वो बड़ा साफ दिख रहा है मुझे। मैं तेज जाऊंगा अगर मुझे बाजार दिखेगा 38,800 के ऊपर सस्टेन करता हुआ। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ही इन द मनी पुट भी है, तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा बाजार तो मेरे लिए बाजार जो है वो सही है। उसके नीचे जो है, लेकिन शॉर्ट के लिए मैं लेवल चूज़ करूँगा 38,600 के नीचे। तो ये मेरी जो स्ट्रेटेजी रहेगी ट्रेड करने की वो रहेगी। रादर मैं थोड़ा सा और मूव करना चाहूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक मेरे को क्लियरली सपोर्ट दिख रही है और ये लोग बचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो इसके नीचे यानी मेरे लिए नो ट्रेड जोन हो गया बैंक निफ्टी के अंदर 500 से 800 की रेंज। 800 के ऊपर तेज़ी, 500 के नीचे मंदी अगर सस्टेन करता है बाजार। तो ये बड़ा लेवल्स दोस्तों नोट कर लीजिएगा, इनको ध्यान रखिएगा। इन्हीं लेवल्स पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलने की उम्मीद भी होती है आगे। तो देखते हैं आगे। कुछ कॉल्स वगैरह दिख रही हैं, बहुत थोड़ी बहुत कॉल्स और पुट्स हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। लेकिन इन द मनी पुट्स में मुझे कुछ अनवाइंडिंग दिख रही है कहीं ना कहीं। ये जो आज इतनी अनवाइंडिंग हमें दिखाई दी है, जो पुट वुट बाय करके गए हैं वापस अपनी पुट सेल करके गए, माफ़ कीजिएगा, तो वो कहीं पॉसिबल हो सकता है कि ये इन द मनी पुट्स भी हों, इन्होंने जो पहले से बाय कर रखी हों, थोड़ी सी वो भी पोजीशंस हो सकती है, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला है बड़े शॉर्ट टर्म में। 18,000 से 17,000 आया, तो 27 अक्टूबर को कुछ खास नहीं दिख रहा दोस्तों। अब देखने की कोशिश करते हैं हम फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन, जो कि हमें मुश्किल लग रहा है। यहाँ पे कुछ इशू है। फिन निफ्टी ऑप्शन चेन, मेरे कीबोर्ड के 2 टुकड़े हो चुके हैं इस समय, आप देख सकते हैं दोस्तों। फिन निफ्टी फ्यूचर दिखा रहा है, लेकिन उसकी ऑप्शन चेन दिखाने के लिए तैयार नहीं है, इसका मन नहीं है या तो, या जो भी है इसकी इच्छा। ऑप्शन चेन आ रही है। तो कल की ऑप्शन चेन हमें मिल गई है, फाइनली हमने इसे ढूंढ निकाला है। 17,565 पे हुआ है बाजार क्लोज फिन निफ्टी में। कुछ खास यहाँ पे क्या डेटा हमें मिल रहा है फिन निफ्टी में, कुछ इतना ज़्यादा खास तो डेटा नहीं दिख रहा। कॉल साइड पे, मतलब पुट साइड पे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा है। कॉल साइड पे फिर भी एक बार को राइटिंग मिल रही है, यानी फिन निफ्टी कल बाजार के ऊपर प्रेशर डाल सकता है, ऐसा लग रहा है। हालांकि कुछ भी पॉसिबल होता है। अब उसको हम किस तरीके से एड्रेस करें, उसको एड्रेस करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि यहाँ पे लेवल्स आइडेंटिफाई करें, उस लेवल के ऊपर निकले तो व्यू को समझ लें कि इन्होंने अपोजिट डायरेक्शन का गेम खेला है। यानी यहाँ पे सेफ रहेगा 17,500 के नीचे अगर बाजार सस्टेन करता है तो शॉर्ट का व्यू बना के चलें, और 17,700 के ऊपर सस्टेन करता है तो तेजी का व्यू बना के चलें। तो 500 और 700 के बीच में जो है मेरा नो ट्रेड जोन रहेगा। 500 के नीचे वीक और 700 के ऊपर तेजी। चलिए दोस्तों, आते हैं अब वापस अपनी शीट पर, करते हैं अपना व्यू कंक्लूड। तो दोस्तों, डिस्क्लेमर और रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। तो प्लीज़ उनको फॉलो जरूर कीजिएगा। और जो लोग वेबिनार के लिए एनरोल होना चाहते हैं मुझे मेल कर सकते हैं amitdhamija@gmail.com पे। मैं अपने शेयर्स और एनालिसिस, लाइव एनालिसिस आपको ऑलमोस्ट एवरी 15 to 30 मिनट्स में क्या डेटा चेंज हो रहा है इंट्राडे का, वो शेयर करता हूँ। सो आप लोग भी उसका पार्ट बन सकते हैं। और आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। सिर्फ ये वर्ड्स टाइप कीजिएगा, आपको सर्च में मिल जाएगा। और जिनको लिंक चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में वेबिनार की डिटेल्स दे रखी है, उसके नीचे लिंक भी दे रखा है टेलीग्राम का, तो प्लीज़ वहाँ पे जा करके क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आते हैं, करते हैं कंक्लूड। बड़ी साफ सीधी बात है, ओवरऑल पोजीशन नेगेटिव है, लेकिन फिर भी आज थोड़े थोड़े पॉजिटिव देखने को मिले हैं। सिर्फ एक बात नहीं समझ में आई कि ये पुट्स क्यों बाय करके गए हैं फिर इतनी अच्छी क्वांटिटी में। अगर इन्होंने
लॉन्ग पोजीशंस ऐड करनी थी। तो उस चीज़ को थोड़ी सी डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि क्या इन्होंने सही में लॉन्ग ऐड किए हैं। इन्होंने बेसिकली क्या किया, मोस्टली लॉन्ग ऐड करने के बजाय शॉर्ट को क्लोज किया। आप देखिए यहाँ पे शॉर्ट क्लोज हुए हैं इंडेक्स फ्यूचर में, और इवन यहाँ पे भी शॉर्ट क्लोज हुए हैं। तो कल पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, कल बड़ी क्लियरली मुझे दिख रहा है दोस्तों कि पॉसिबिलिटी थोड़ी सी वीक, माफ़ कीजिएगा, मिक्स टाइप की बन रही है। उसका कारण क्या है, उसके 2-3 कारण आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे नेगेटिव हैं, लेकिन यहाँ पे आज पोजीशन इन्होंने अपनी कवर करी है, कुछ लॉन्ग्स भी ऐड किए हैं। सेकेंडली यहाँ पे अपनी पोजीशन को ऐड किया है, अगर ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ कॉल्स काफ़ी ज़्यादा है। ये हो सकता है थोड़ी दूर की कॉल्स इन्होंने राइट करी हो हैज करने के पर्पज़ से। प्रोज का डेटा देखें साथ साथ, तो प्रोज ने भी देखिए कॉल्स के अंदर आज फर्दर राइटिंग करी है और फ्रेश शॉट्स हैं, यानी वो तो पूरा मंदा लेके चल रहे हैं और उनकी क्वांटिटी भी बहुत हैवी है। रिटेलर्स ने कहाँ गड़बड़ कर रखी है, पुट बहुत हैवी पोजीशन में राइट कर रखी है। सो हालांकि प्रोज ने कॉन्फिडेंस दे दिया कि नेट बेसिस है वो पुट सेल में आ गया पुट बाय से, और स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी डेटा इन लोग का पॉजिटिव आया आज। तो अब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस है, कुछ नेगेटिव इंडिकेशंस है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कल एक बड़ा क्लियरली चॉपी डे होने वाला है। तो क्या हमारी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। जो लेवल्स मैंने अभी शेयर किए हैं मैं एग्जैक्टली उसी के हिसाब से कल ट्रेड करने वाला हूँ। मैं उससे पहले कोई ट्रेड नहीं करने वाला, जो नो ट्रेड जोन है उसमें कोई ट्रेड नहीं करूँगा। अगर जो लेवल दिया मैंने, जैसे निफ्टी का लेवल दिया कि 17,000 के नीचे वीक है, सस्टेन करेगा, वहाँ पे प्राइस एक्शन मुझे नीचे की तरफ का देगा तो मैं शॉर्ट करूँगा। खासतौर से अगर आज जो लो है वो टूटता है तो उसके नीचे शॉर्ट करूंगा। अगर सस्टेन करता है बाजार, कई बार क्या होता है स्टॉप लॉस हंट करने के लिए जाते हैं तो सिर्फ एक स्पाइक जाता है और वापस आ जाता है, कहीं वहाँ पे नहीं हमें ट्रैप होना। थोड़ी देर सस्टेन होना चाहिए, 2-4-5 मिनट एटलीस्ट वहाँ पे वेट करे बाजार। अगर उसके नीचे कंटिन्यू करता है और प्राइस एक्शन देता है तो डेफिनेटली शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे, और जो लेवल मैंने ऊपर के दिए हैं उन लेवल्स को क्रॉस करता है तो वहाँ पर हम लोग लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। तो ये दोस्तों मेरी स्ट्रेटेजी है, लेवल्स को फॉलो करना है। अब वापस जा करके एक बार दोबारा देख सकते हैं, लेवल्स को नोट कर सकते हैं, क्योंकि डेटा मिक्स है तो मार्केट हो सकता है बीच में ही एक गेम बनाता रहे। एक पॉसिबिलिटी, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या दिख रही है वो मैं बताया था। बाजार हो सकता है खुलने के बाद थोड़ा सा एक बार नीचे जाए एकदम, और जाने के बाद एकदम से, मतलब शुरू के पहले 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर ही रिवर्सल मार के ऊपर की तरफ निकलने लग जाए। उसमें क्या होगा, उसके अंदर जो इनकी शॉर्ट पोजीशंस है उसको बुक करेंगे, रिटेलर्स को पैनिक क्रिएट करके कि आज भी बाजार के नीचे, ये पुट के अंदर लॉस बुक कराएंगे, कॉल्स उनकी सस्ते में निकलवा देंगे और कुछ फ्यूचर्स भी निकलवा देंगे, और वहाँ से बाजार ये सीधा ठाठा ऊपर की तरफ निकाल देंगे। ये एक पॉसिबिलिटी लग रही है, लेकिन काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि वर्ल्ड मार्केट कल किस तरीके से रिएक्ट करती है। इसलिए अगर इस तरह का सेटअप मिला मुझे तो मैं अकॉर्डिंगली ट्रेड करूंगा, लेकिन अगर मुझे नहीं मिला ये वाला सेटअप तो मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं वही लेवल्स जो मैंने आपको बताया उन लेवल्स को फॉलो करके अकॉर्डिंगली मैं ट्रेड करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है कल के लिए बाजार को लेकर। डेटा मिक्स है, चॉपी रहेगा बाजार, बड़ा क्लियर है, क्योंकि साथ में फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है। सेफ ट्रेडर्स के लिए एक ही सजेशन, कल या तो छुट्टी ले लें या बहुत कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें। जब चीज़ क्लियर ना हो तो थोड़ा सा साइड पे रहें तो ज़्यादा बेटर है। दो पहलवान भिड़ रहे हैं, उनको भिड़ने दो। हम वैसे ही कांगड़ी पहलवान हैं तो हमें बीच में घुस करके बीच बचाव करने की हमारी ना तो ताकत है ना बाकी कुछ है, तो इसलिए पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। साइड पे बैठे आराम से देखें, जब क्लियर ट्रेंड मिले बाजार का, लेवल्स क्लियरली टेक आउट होते हुए दिखाई दें एक डायरेक्शन में, तो वहाँ पे हम भी कूद करके छोटा सा अपना प्रॉफिट वहाँ पे निकाल सकते हैं। सेफ रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल, रैदर देन प्रॉफिट कमाने के, क्योंकि प्रॉफिट कमाने की जो इंटेंशन तो रोज़ ही होती है, लेकिन इस तरह के दिनों में लॉस होने का चांस जो है उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होती है। दैट इज़ व्हाई आई एम क्वेश्चनिंग अगेन एंड अगेन। चलिए दोस्तों, इस पीस ऑफ नोट के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक का बटन जरूर दबाएंगे, कमेंट भी करेंगे, मेरे टेलीग्राम मैसेज कैसे लग रहे हैं उसके बारे में बताएंगे, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो भी करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, कल फिर मुलाकात होती है। टेक केयर, बाय बाय।